नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास के 40 प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आखिर वो कौन सा प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक थे। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, मस्तानी किस शासक से प्रेयसी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव पेशवा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी। खिलजी ने ही बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था। इसी प्रकार हमारा पाँचवा प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर किसने स्वतंत्र किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल के मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, विधवा पुनः विवाह कानून कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में ही विधवा पुनः कानून को बनाया गया। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासक करो की नीति कब अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद से। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया से। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य अवधि। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई है। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न, गुप्त समाज के संस्थापक किसने गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगन खान और हेमू के बीच। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजाम। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरंदर दास। इसी प्रकार हमारा 18वां प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न, सुख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 23 जून 1789। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा 24वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1763 ईस्वी।
इसी प्रकार हमारा 25वां प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री जी को कहा जाता था। इसी प्रकार हमारा 27वां प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। इसी प्रकार हमारा 28वां प्रश्न है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जनरल डायर। इसी प्रकार हमारा 30वां प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। इसी प्रकार हमारा 31वां प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसी प्रकार हमारा 32वां प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1937 ईस्वी में ही म्यांमार भारत से अलग हुआ था। इसी प्रकार हमारा जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा 34वां प्रश्न, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। इसी प्रकार हमारा 35वां प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसी प्रकार हमारा 37वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम रूल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। इसी प्रकार हमारा 39वां प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।